कैसे शुरू करें अपना परफ्यूम ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बिजनेस माइंडेड और खुशबू भरे एपिसोड में। क्या आप भी सोचते हैं कि काश आपका खुद का परफ्यूम ब्रांड होता? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इंडिया में अपना परफ्यूम ब्रांड शुरू कर सकते हैं, वो भी शुरू से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रॉफिट तक, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अंतरराष्ट्रीय शीर्ष परफ्यूम ब्रांड्स, टॉप ब्रांड्स और उनकी कमाई। ब्रांड, कंपनी अनुमानित राजस्व, वैश्विक स्थिति। क्रिश्चियन डियोर लगभग $5.8 अरब का वार्षिक राजस्व, जिसमें परफ्यूम एक बड़ा हिस्सा है। लोरियल लगभग $38.2 अरब, जिसमें परफ्यूम, मेकअप और स्किन केयर शामिल हैं। एस्टे लॉडर कंपनीज लगभग $77.7 अरब, लग्जरी परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी। हर्मेस लगभग $12 अरब, परफ्यूम, फैशन और लग्जरी गुड्स में गहरी पकड़। गुच्ची लगभग $11.8 अरब, हाई एंड परफ्यूम और फैशन सेगमेंट में मजबूत ब्रांड। शनेल लगभग $8 अरब, खासकर शनेल नंबर 5 जैसे परफ्यूम से विश्व प्रसिद्ध। लुई विटॉन लगभग $9.9 अरब, लग्जरी गुड्स के साथ साथ प्रीमियम परफ्यूम लाइन में भी मजबूत उपस्थिति। शिसेइडो लगभग $9.44 अरब, जापानी कॉस्मेटिक एंड फ्रेग्रेंस ब्रांड जो ग्लोबल मार्केट में एक्टिव है। राल्फ लॉरेन फ्रेग्रेंस लगभग $6.2 अरब, क्लासिक एंड यंग फ्रेग्रेंस सेगमेंट में प्रसिद्ध। टॉमी हिलफिगर, प्राडा, ह्यूगो बॉस, बर्बेरी, ईव सेंट लॉरेंट आदि प्रत्येक के राजस्व अरबों डॉलर में हैं। ये ब्रांड्स अपनी ब्रांड पहचान, लाइसेंसिंग डील्स और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से मार्केट में मजबूत स्थिति रखते हैं। स्टेप 1, मार्केट को समझना और निच सेलेक्ट करना। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप परफ्यूम किसके लिए बना रहे हैं। किस उम्र के लोग हैं, शहर में हैं या छोटे कस्बों में, लग्जरी पसंद करते हैं या डेली यूज। आपको यह भी तय करना होगा कि आपका परफ्यूम किस कैटेगरी में आएगा, लग्जरी, ऑर्गेनिक, वेगन या कुछ यूनिक जैसे अत्तर स्टाइल या बॉडी मिस्ट। और हाँ, अपने कंपटीशन को अच्छे से स्टडी कीजिए, कौन क्या बेच रहा है, कितने में और क्यों बिक रहा है। स्टेप 2, बिजनेस मॉडल तय करें। अब बारी है ये तय करने की कि आप कैसे परफ्यूम बनाएंगे। ऑप्शन 1, व्हाइट लेबल या प्राइवेट लेबल, रेडीमेड परफ्यूम्स पर अपना ब्रांड लगाएं। ऑप्शन 2, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, खुद की खुशबू, खुद का फॉर्मूला, ज्यादा कंट्रोल। ऑप्शन 3, ड्रॉप शिपिंग, बिना स्टॉक रखे सीधे कस्टमर तक पहुंचाना। शुरुआत में आप व्हाइट लेबल से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे ब्रांड बनता है खुद का उत्पादन शुरू करें। And to make sure you don't miss out on any of our upcoming videos packed with exclusive content, make sure to hit that like button, subscribe to our channel, and click on the bell icon to receive instant notifications. Spread the wealth of knowledge by sharing our channel with your friends, family, and colleagues. 3, लीगल काम और लाइसेंसिंग। हर बिजनेस की एक कानूनी पहचान जरूरी होती है। सरकारी साइज के कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, प्रोप्राइटरशिप, LLP या पावर्टी लिमिटेड। अपना ब्रांड नाम और लोगो ट्रेडमार्क कराइए। कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लीजिए, GST नंबर और लेबलिंग के सारे नियम पूरे करें। ध्यान रखें, परफ्यूम एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, तो बिना लाइसेंस काम मत शुरू करें। स्टेप 4, फ्रेग्रेंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब बात आती है खुशबू की, जो आपके ब्रांड की आत्मा होगी। से टॉप नोट, पहली महक, मिड नोट, मुख्य महक, बेस नोट जो लंबे समय तक टिकी रहे। अपने परफ्यूम को अलग और यूनिक बनाने के लिए इन तीनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। इसे आप बॉडी मिस्ट, EDP, रोल ऑन अ टार या कस्टम ब्लेंड्स बना सकते हैं। टेस्टिंग जरूरी है, एलर्जी टेस्ट, लॉन्जेविटी और क्वालिटी चेक जरूर करें। स्टेप 5, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। अब आती है बात जो ग्राहक को सबसे पहले दिखती है, पैकेजिंग और ब्रांड पहचान। बॉटल कैसी दिखती है, कैप और स्प्रे क्वालिटी कैसी है, बॉक्स कितना प्रीमियम है। आपकी पैकेजिंग देखकर ही लोग सोचेंगे कि ये लग्जरी है या लोकल। स्टेप 6, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूनिट सेटअप। अब बात आती है प्रोडक्शन की।
करे आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिए मिक्सिंग मशीन, फिलिंग मशीन, कैपिंग एंड लेबलिंग सेटअप, टेस्टिंग लैब। आप चाहें तो आउटसोर्सिंग या छोटे बैच से शुरुआत कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे ग्रो करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करें। स्टेप 7, निवेश और बजट। तो अब बात करते हैं पैसों की। कितना खर्च होगा? ज़ेन एक अनुमानित बजट। खर्चा अनुमान RS में रजिस्ट्रेशन 10 लाइसेंस, 50,000 सुगंध और सामग्री 2,000, पैकेजिंग 115,000, मशीनरी 3,000, वेबसाइट और डिजाइन और 10,000, मार्केटिंग 75,000, अन्य खर्च 3 महीने 250,000, कुल RS 11 25,000। अगर आप वाइट लेबल से शुरू करें तो RS 50,000 से भी शुरुआत हो सकती है। करंट स्टेप 8, कीमत और प्रॉफिट मार्जिन। परफ्यूम इंडस्ट्री में मार्जिन अच्छा होता है। आधी सीधे सम लागत RS 300, RS 600, प्रति बॉटल बिक्री मूल्य RS 1,000, RS 2,000, प्रॉफिट 100% से 300% तक। मार्केटिंग और ब्रांडिंग अगर स्ट्रांग हो तो आप आसानी से प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। 9, बिक्री और वितरण, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपका परफ्यूम तैयार है तो बेचेंगे कैसे? ऑनलाइन, Amazon, फ्लिपकार्ट, निका, इंस्टाग्राम, फेसबुक शॉप, फ्लाइन, सैलून, बुटीक, गिफ्ट स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेटवर्क, कॉर्पोरेट, गिफ्टिंग और इवेंट्स। 10, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन। आज के दौर में परफ्यूम बेचना सिर्फ खुशबू नहीं, एक फीलिंग बेचना है। एंड डिजिटल टूल्स का सही इस्तेमाल करें। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, पेड एड्स, गूगल और मेटा, ब्लॉग्स, वेबसाइट, SEO, सैंपल गिव अवे और कस्टमर रिव्यूज। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा बनाइए कि लोग खुद वीडियो बनाएं। स्टेप 11, ग्रोथ और स्केलिंग। आपके ब्रांड की शुरुआत हो गई है, अब उसे बड़ा बनाना है। नए फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करें, कस्टम सेट्स या गिफ्ट बॉक्स बनाएं, मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन मॉडल जोड़ें, एक्सपोर्ट की तरफ सोचें। मिडिल ईस्ट, यूरोप मार्केट्स। 12, चुनौतियां और सावधानियां। हर बिजनेस में कुछ मुश्किलें आती हैं, यहाँ भी आएंगी। घटिया गुणवत्ता से ब्रांड खराब हो सकता है। मार्केट में बहुत कंपटीशन है, कानूनी नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है, स्टॉक फंस सकता है, कैश फ्लो बिगड़ सकता है। इसलिए शुरुआत छोटे पैमाने पर करें, टेस्टिंग करें, कस्टमर से फीडबैक लें और धीरे धीरे स्केल करें। डिस्क्लेमर, प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है। हमारा इरादा नहीं है कोई वित्तीय सलाह, निवेश सलाह, प्रशिक्षण सलाह या कोई अन्य सलाह देना। यह सामान्य जानकारी है और आपके या किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है। किसी भी पेशेवर के परामर्श के बिना हम आपको सख्त सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय वित्तीय, निवेश, व्यापार या अन्यथा, कृपया समझें कि इस जानकारी का उपयोग करना पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर होगा।